हमारे राजस्थान प्रदेश में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था। ये ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गोरी के आदेश पर गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस संस्कृत अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और अब अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा बनेगा बड़ा मुद्दा। क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने 2.5 दिन के झोपड़े का मुद्दा उठाया है? ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट ये स्थान कैसे संस्कृत विद्यालय में तब्दील होगा? इतिहास में उल्लेख है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था। इसका निर्माण सिर्फ महज 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके तात्कालिक शासक मोहम्मद गोरी के आदेश पर उनके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में इसका निर्माण कराया था। उस समय अजमेर के शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। तराइन के युद्ध में जीत के बाद मोहम्मद गोरी ने तारागढ़ पर हमला कर दिया था और यहाँ स्थित संस्कृत विद्यालय में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसका प्रमाण 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा संगमरमर का एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में इस विद्यालय का उल्लेख है। यहाँ पंचकल्याणक के प्रतीक स्वरूप 5 गर्भगृह भी हैं। इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित के अंश मिलते हैं, जो संस्कृत पाठशाला होने के साक्षी हैं। 90 के दशक तक इस मस्जिद के आंगन में कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी थीं, जिन्हें बाद में एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। ये भारत की सबसे प्राचीन इस्लामी मस्जिदों में शुमार है, जिसका उल्लेख इतिहासकार जावेद शाह खजराना ने किया था और बताया कि केरल स्थित चेरामन जुमा मस्जिद के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पुरानी मस्जिद है। सब जानते हैं कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह से जुड़े अंदरकोट में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत बनी हुई है। इस इमारत के चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। अब इस स्थान को लेकर जयपुर शहर से भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने बड़ा बयान दिया है। 8 जनवरी को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में सांसद बोहरा ने कहा कि इस इमारत का निर्माण महाराज विग्रहराज चौहान ने संस्कृत विद्यालय के लिए करवाया था, लेकिन 1194 में मोहम्मद गोरी ने संस्कृत विद्यालय को 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। जबकि आज भी इस स्थान पर संगमरमर के शिलालेख हैं, जिसमें संस्कृत विद्यालय होने के प्रमाण मिलते हैं। इमारत की दीवारों पर विग्रहराज चौहान द्वारा रचित हरकेली नमक संस्कृत नाटक के सबूत भी देखे जा सकते हैं। सांसद बोहरा ने कहा कि 2.5 दिन के झोपड़े से गुलामी की मानसिकता झलकती है। अब इस दास्तान से मुक्ति प्राप्त करने के दिन आ गए हैं। विकसित भारत में हम संकल्प लेते हैं कि इस गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब इस इमारत में फिर से संस्कृत के मंत्र गूंजेंगे। भाजपा के नेताओं की ओर से पहले भी 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन किसी भी नेता को इस इमारत में कोई बदलाव करने का अवसर नहीं मिला है। सवाल उठता है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सांसद ने यह मुद्दा उठाया है? यदि 2.5 दिन का झोपड़ा किसी आम जगह पर होता तो संस्कृत विद्यालय बनाने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन यह इमारत ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट है, इसलिए तब्दीली का मुद्दा खास बन गया है। भले ही सांसद बोहरा जयपुर में बैठकर बयान दे, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में किसी इमारत में तब्दीली करना आसान काम नहीं है।